नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल एजुकेशन पॉइंट विद हरी में आपका स्वागत है। हमने जो कोई प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं, जैसे हमने इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का किया है, चाइल्ड डेवलपमेंट का किया है। अब जो हमारा डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन HI में सेकंड सब्जेक्ट जो है फंडामेंटल ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट, आज हम जो है ना इस पे बात करेंगे, इस पेपर को सोल्व करेंगे और बच्चों के लिए तैयारी के लिए आगामी तैयारी जो है आगामी एग्जामिनेशन जो है परीक्षाएं जो हैं उनके लिए सूटेबल हो। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे कि बच्चे तक के वीडियो पहुंच सके और उनके काम आ सके। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा विद सॉल्यूशन। इन चीज़ों में आपको सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। ये भी जो पेपर है डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन HI का जो पेपर है, ये भी आपका 45 मार्क्स का होगा। इसमें भी आपको 18 मार्क्स पासिंग मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम सीधी सी बात है इसके कम टू द पॉइंट। पार्ट ए में आ जाते हैं। पार्ट ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कह रहा है कि what psychological attributes of sound refers to its perceived frequency। ठीक है, ये कहता है कि लाउडनेस, अगर इसमें हम देखें कि ध्वनि का कौन सा मनोवैज्ञानिक गुण उसकी कंपन बारंबारता से संबंधित है। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि ध्वनि का कौन सा मनोवैज्ञानिक गुण उसकी कंपन बारंबारता से संबंधित है। अब ये सबसे पहला जो कह रहा है कि जो सबसे पहला ऑप्शन इन्होंने ए ऑप्शन दे रखा है लाउडनेस, ये हमारा रोंग रहेगा। क्या रहेगा? ये रहेगा रोंग, ये गलत है। टिम्बर दे रखा है, ये भी हमारा रोंग रहेगा। ड्यूरेशन दे रखा है, ड्यूरेशन भी हमारा रोंग रहेगा। अब बचता है ऑप्शन सी, ये हमारा आंसर रहेगा पिच। तो ये भी हमारे जो मल्टीपल क्वेश्चन हैं वो भी 1-1 मार्क्स के हैं, ये 3 मार्क्स तक हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, विच इज द स्मॉलेस्ट ओसिकल्स प्रेजेंट इन द मिडल ईयर। अब ये कह रहा है कि मध्य कान में मौजूद सबसे छोटी अस्थियां कौन सी हैं। ठीक है, किसमें? यहाँ पे जिक्र किसका कर रहा है? ये कह रहा है कि मिडल ईयर में। किसमें? मिडल ईयर में, यानी जो मध्य कान है, मध्य कान का जो मध्य भाग है, ठीक है, उसमें कौन सी सबसे छोटी अस्थि है। ठीक है, अब यह कह रहा है कि कोक्लिया है, पिन्ना है। ठीक है, अब अगर हम कोक्लिया कहें, कोक्लिया भी नहीं है, ये भी रोंग है। ठीक है, अगर हम सीधे सीधे इसका आंसर देना चाहें तो ऑप्शन ए इसमें दे रखा है, इसमें हम ऑप्शन ए में स्टेपीज हमारा जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, विच पार्ट ऑफ द ईयर रेगुलेट्स एयर प्रेशर। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द ईयर रेगुलेट्स एयर प्रेशर टू प्रिवेंट अ डैमेज टू द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। देखना, इसको समझना, क्वेश्चन को समझे बिना कोई भी आंसर नहीं देना है आपको, है ना। जैसे आप एग्जामिनेशन में बैठे हैं तो आपको, है ना, क्वेश्चन को पढ़ना है पहले। क्वेश्चन को पढ़े बिना कभी आंसर नहीं देना है। ठीक है, इस चीज़ पे फोकस रखिएगा कि आपको बिना पढ़े क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। तो ये कह रहा है कि कान का ऐसा कौन सा भाग है जो टिम्पेनिक झिल्ली को नुकसान से बचाने के लिए वायु दाब को नियंत्रित करता है। जो एयर प्रेशर है उसको क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। वो कौन सा भाग है? ठीक है, ये कह रहा है कि कोक्लिया है, ये कह रहा है कि कोक्लिया ऑप्शन ए में हो, तो ऑप्शन ए हमारा गलत है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, तो हमारा ऑप्शन बी यानी यूस्टेचियन ट्यूब है, ये हमारा राइट आंसर है।
हमारा ऑप्शन जो इसमें ऑप्शन सी है, सॉरी ऑप्शन सी हमारा जो यूस्टेचियन ट्यूब है वो हमारा सही रहेगा। ना हमारा ए सही है, ना हमारा बी सही है, ना हमारा डी सही है। जो तीनों ये ऑप्शन है ए बी और डी ये हमारे रोंग हैं और सी हमारा इसमें ऑप्शन सही रहेगा। अब हमारा जो आता है, अब हम बात करेंगे जो ट्रू फॉल्स के बारे में। ट्रू फॉल्स पे आ जाते हैं, क्वेश्चन लेंगे। ट्रू फॉल्स के बारे में जो क्वेश्चन दे रखा है उसके बात करेंगे। ये कह रहा है कि यू कैन यूज वाटर और अदर लिक्विड्स टू क्लीन द इंटीरियर पार्ट ऑफ हियरिंग एड्स। ये कह रहे कि आप श्रवण यंत्रों के आंतरिक हिस्सों को साफ करने के लिए पानी या अन्य किसी तरल पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं। अब पानी को भी नहीं यूज कर सकते और हम किसी तरल पदार्थ को भी यूज नहीं कर सकते, तो हमारा क्या आएगा इसमें, रोंग आएगा। ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो सेकंड क्वेश्चन इसमें दे रखा है ट्रू फॉल्स में, ये कह रहा है कि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस इज कोज्ड बाय डैमेज टू द इनर ईयर और ऑडिटरी नर्व। अब देखो इसको ध्यान से सुनना। ये कह रहा है कि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस इज कोज्ड बाय डैमेज टू द इनर ईयर और ऑडिटरी नर्व। ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें आ जाएगा संवेदी श्रवण हानि आंतरिक कान या श्रवण तंत्रिका को नुकसान के कारण होती है। ठीक है। तो ये आंसर जो है ये हमारा जो रहेगा, ये हमारा रहेगा सही। ये हमारा जो फर्स्ट है वो हमारा रॉन्ग रहेगा, सेकंड हमारा सही रहेगा, यानी ट्रू रहेगा। फर्स्ट रॉन्ग है, फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैच करना है। ठीक है। जैसे हमने ना पहले पेपर में चाइल्ड डेवलपमेंट वाले पेपर में किया है ना कि मैचिंग है ना, मैच द फॉलोइंग, यानी आप 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क के क्वेश्चन में मैच ऑफ द फॉलोइंग में आपको करना क्या है। अब ये कह रहा है कि आपको है ना मिलान करना है इनका। ये कह रहा है कि मिडल ईयर ओसिकल्स, ये कह रहे हैं कि मध्य कान में, मध्य कान की अस्थियाँ, अब मध्य कान की अस्थियाँ कितनी होती हैं हमारी, 2 होती हैं, 3 होती हैं, क्या होती हैं। ये कह रहे हैं कि मध्य कान की अस्थियाँ हमारी कितनी, 3 होती हैं। कितनी होंगी, मध्य कान की अस्थियाँ हमारी होंगी 3। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की बात कह रहे हैं। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन यानी जिसको हम बोलते हैं ईयर डर्म। अब जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को हम किसे जोड़ेंगे, ईयर डर्म से। नेक्स्ट आ जाता है श्रवण प्रशिक्षण के चरणों में से एक, यानी वन ऑफ द स्टेज ऑफ ऑडिटरी ट्रेनिंग, वन ऑफ द स्टेज ऑफ ऑडिटरी ट्रेनिंग। तो इसमें हमारा जाएगा, इसमें हमको है ना इससे मैच कर देंगे लास्ट वाले से, यानी फॉर्मल टेस्ट या असेसमेंट ऑफ हियरिंग, यानी सुनने का जो है औपचारिक परीक्षण या मूल्यांकन किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्योर टोन ऑडिटरी, प्योर टोन ऑडियोमेट्री। इसमें हम जो है ना, जो हमारा जो एक ऑप्शन बन जाए कॉम्प्रीहेंशन, तो इसका हम जो है ना सी लगाएंगे, सी के साथ इसका मिलान करेंगे। तो ये हमारा एक जो मैच वाला जो क्वेश्चन पार्ट है वो हमारा सोल्व हो जाता है। इसको हम कर लेंगे, आसान है बहुत सारी चीज़ें इसमें, तो इसको हम करते रहेंगे। नेक्स्ट जो है, अब हम आ जाते हैं पार्ट बी में। इसमें आ जाएंगे, अब आ जाते हैं हम पार्ट बी में। पार्ट बी क्या कह रहा है, पार्ट बी में, पार्ट बी में लिस्ट द पार्ट्स ऑफ ए हियरिंग एड। ठीक है। इसमें पार्ट बी में लिस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ ए हियरिंग एड। ठीक है। अब इसमें आपको क्वेश्चन में जो आंसर देना है, या तो आप एक शब्द में दे सकते हैं या फिर आप एक सेंटेंस में दे सकते हैं।
ये कह रहा है कि सर्वर यंत्र के भागों के नाम बताइए। ठीक है, जैसे माइक्रोफोन है, एम्पलीफायर है, रिसीवर है, बैटरी है, वॉल्यूम कंट्रोल है। ठीक है, ये हमारे क्या है, सर्वर यंत्र के जो पार्ट्स हैं उनके नेम हैं। लिस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ ए हियरिंग एड, तो इनके बारे में कह रहे कि कौन कौन से पार्ट हैं, उनके बारे में हमें आप बताइए। तो आपको ये चीज़ बता देनी है। ये हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीटली इसका हो जाएगा। हमको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है ये, इस पे ध्यान देंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेम द स्टेज ऑफ ऑडिटरी ट्रेनिंग। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है नेम द स्टेजेस ऑफ ऑडिटरी ट्रेनिंग, जो श्रवण प्रशिक्षण के चरणों के नाम बताइए। ठीक है, ये कह रहा है कि श्रवण प्रशिक्षण के चरणों के नाम बताइए। अब डिटेक्शन हम इसमें ले सकते हैं, इसमें हम डिस्क्रिमिनेशन ले सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन ले सकते हैं, कॉम्प्रीहेंशन ले सकते हैं। तो हम इसमें ये चीज़ें हम दे सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारी जो है ना ऑडिटरी ट्रेनिंग की जो स्टेजेस हैं, जो चरण हैं, उनके बारे में पूछ रहा है, तो हम इसमें दे सकते हैं। जैसे ध्वनि की पहचान है, भेद करना है, पहचान करना है या समझना है, तो ये चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये चीज़ें आपकी आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी टू ऑब्जेक्ट्स टेस्ट फॉर हियरिंग असेसमेंट। ठीक है, ये कह रहे हैं कि श्रवण मूल्यांकन के लिए क्या, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है कि श्रवण मूल्यांकन के लिए कोई 2 वस्तुनिष्ठ परीक्षण के नाम बताइए। कितने? 2 वस्तुनिष्ठ परीक्षण के नाम बताइए। एक तो हम दे देंगे इसमें OAE, ऑटो, इसमें हम दे देंगे OAE, दूसरा दे देंगे ABR, ऑडिटरी ब्रेन स्टीम रेस्पॉन्स और ऑटोमोटिक इमिशंस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेम 1 कॉमन कॉज ऑफ कंडक्टिव हियरिंग लॉस इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। यहाँ पे समझना क्वेश्चन को, ये कह रहा है कि क्वेश्चन हमारा ये वाला, ये कह रहा है कि नेम 1 कॉमन कॉज ऑफ कंडक्टिव हियरिंग लॉस इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। स्कूल जाने वाले बच्चों में संवाहक श्रवण हानि का एक सामान्य कारण बताइए। ठीक है, कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनमें श्रवण हानि का एक सामान्य कारण बताइए। ये कह रहा है कि ओटिक्स मीडिया, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मध्य कान का संक्रमण भी, हम इसको मध्य कान का क्या बोल सकते हैं, मध्य कान का संक्रमण भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें व्हाट इज अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ हियरिंग लॉस। ये कह रहा है कि श्रवण हानि का शीघ्र पहचान क्या है, कि श्रवण हानि का शीघ्र पहचान क्या है। तो अगर हम आंसर देंगे कि श्रवण हानि की जल्दी पहचान करें को हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो श्रवण हानि की जल्दी पहचान को हम क्या करते हैं, अर्ली आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। तो ये चीज़ें इसमें हमारी क्या है, आ जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा पार्ट सी आ जाता है। ठीक है, अब पार्ट सी में आ जाएंगे। इसमें आपको क्या करने हैं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको
सिक्स क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम 4 क्वेश्चन करेंगे इसमें से। 4 क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो हमारा रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ बाइन्यूरल एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, ये कह रहा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ बाइन्यूरल एम्प्लीफिकेशंस। इम्पोर्टेंस ऑफ बाइन्यूरल एम्प्लीकेशन। इसमें क्या रहेगा, इसमें हमारा जैसे क्या रहेगी, ये क्या रहेगी जो बाइनरल एम्प्लीकेशन है उसकी महत्व बताइए। ठीक है, तो मतलब जैसे दोनों कानों में हियरिंग लगाने को बाइनरल एम्प्लीकेशन कहते हैं। किसको? जो हम जो कानों में दो हियरिंग एड लगाते हैं, दोनों कानों को में यूज कर रहे हैं, उसको हम हियरिंग एड एम्प्लीफिकेशन भी बोलते हैं, यानी बाइनर एप्लीकेशन बोलते हैं। यानी इसके फ़ायदे क्या हैं, इसकी इम्पोर्टेंस, इसके महत्व क्या हैं। जैसे ध्वनि की दिशा पहचानने में मदद होती है। ठीक है, ध्वनि की दिशा को पहचानने में मदद होती है। दूसरा, शोर में सुनना आसान होता है। क्या है? शोर में सुनना आसान होता है। संतुलित सुनाई देना होता है। भाषा का विकास बेहतर होता है। तो ये इसके महत्व है बाय न्यूरल एम्प्लीकेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स ऑफ ऑडिटरी बिहेवियर। क्वेश्चन हम ये वाला लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स ऑफ ऑडिटरी बिहेवियर। इसमें क्या है, श्रवण व्यवहार के विकासात्मक चरण क्या है। ठीक है, अब इसमें जैसे हम ले सकते हैं ध्वनि सुनना है, अंतर करना है, पहचानना है। ठीक है, वो चीज़ें इसमें आपकी आ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ इसमें आ जाती हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा इसमें हम जैसे कि लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन को ले लेते हैं। ये क्वेश्चन हम ये ले लेते हैं लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन वाला। ये हमारे यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन वाला ले लेते हैं। जैसे प्राइमरी प्रिवेंशन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन है, टेरिटरी प्रिवेंशन है। तो ये चीज़ें हम लिख सकते हैं। जैसे प्राइमरी में बीमार होने से पहले की जो बीमारी को क्या है ना, पहले से रोकना है। यानी अगर बीमारी हो रही है तो उसको पता लगते ही उसको क्या है, कवर कर लेना है। तो हमें ना, तो ये प्राइमरी हमारा हो जाता है। और सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या आता है कि जल्दी किसी पहचान करना और उपचार करा लेना। ठीक है। थर्ड क्या होता है, यानी दिव्यांगता कम करना। ठीक है ना, टेरिटरी प्रिवेंशन में ये चीज़ें हमारी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा हमारा ऑडिटरी वर्बल थेरेपी। ठीक है, ऑडिटरी वर्बल थेरेपी हमारा एक क्वेश्चन इंपोर्टेंस ऑफ बाइनोरल एम्प्लीफिकेशन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स ऑफ ऑडिटरी बिहेवियर हो गया। तीसरा क्वेश्चन हमारा लेवल ऑफ प्रिवेंशन हो गया। और फोर्थ क्वेश्चन हमारा हो गया ऑडिटरी वर्बल थेरेपी। अब इसमें क्या है, ऑडिटरी वर्बल थेरेपी में क्या आ जाएगा कि सुनने के माध्यम से बोलना सिखाया जाना है ना, तो वो चीज़ें इसमें आ जाएगी। एवीटी बोलते हैं, ऑडिटरी वर्बल थेरेपी इसको बोलते हैं। हियरिंग एड या CI का उपयोग करना। पार्ट डी में आपका डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासरूम्स के बारे में कहा गया है, कि कक्षा प्रणाली के बारे में कहा गया है। एप्लीकेशन सिस्टम के बारे में कहा गया है, उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ एनी टू ऑफ देम। ठीक है, ये कह रहा है कि जो कक्षा प्रबंधन प्रणाली है उसके प्रकार, उसकी लाभ हानियाँ, ठीक है, उसके बारे में बताइए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो कक्षा प्रबंधन प्रणाली है उसकी चीज़ों को हम लेके चलें, तो सीधे सी बात यहाँ पे एक आ जाती है कि कक्षा प्रबंधन प्रणाली के प्रकार, उसके लाभ, उसकी हानियाँ क्या हैं।
तो अगर हम प्रकारों की बात करें तो ट्रेडिशनल हो जाएगा हमारा, इंक्लूसिव क्लासरूम हो जाएगा हमारा, स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल स्कूल्स हो जाएंगे हमारे। तो वो क्या है, वो हमारे इसमें आ जाएंगे। इसमें अगर हम इसको डेस्क्राइबली, ये क्या रहेगी, डेस्क्राइबली आप दीजिए तो आप डेस्क्राइबली इसका आंसर दे सकते हैं बहुत ही अच्छे से और आसानी से इसको आप कर सकती हैं। जैसे ट्रेडिशनल के पारंपरिक के बारे में आप दे सकते हैं, उसमें इंक्लूसिव समावेशी के शिक्षा के बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा इसमें विशेष शिक्षा कक्षा के बारे में आप दे सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट इसमें अगर हम लाभ की बात करें, इसमें एक डिसिप्लिन बना रहता है, एक अनुशासन बना रहता है। लाभ इसका ये रहता है, सीखने का माहौल अच्छा होता है, सीखने का माहौल बेहतर रहता है और सभी बच्चों पर ध्यान भी रहता है, ठीक है। ये इसके जो हैं, इसकी बात करें तो टाइप्स ऑफ क्लासरूम्स के बारे में दिया गया है, एम्प्लीफिकेशन सिस्टम के बारे में दिया है, उसकी एडवांटेज बता रही है कि एडवांटेज में क्या चीज़ें आ जाएंगी। तो वो इसमें अनुशासन जैसे बना, डिसिप्लिन के बारे में दिया है, और लर्निंग का जो मेथड है वो यहाँ पे क्रिएट होके आ जाता है, और दूसरा बच्चों पर हम ध्यान दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पे हानियों की बात करें, उसके डिसएडवांटेज की बात करें, तो डिसएडवांटेज में हम बात करते हैं। तो डिसएडवांटेज यानी बच्चे की ज़रूरतें अलग होती हैं, ठीक है। हानियाँ क्या है, सभी बच्चों की जो नीड्स है क्या है, अलग अलग हैं। दूसरा, समय और संसाधन की कमी, ठीक है ना, समय कम मिल पा रहा है या संसाधन नहीं जुटा पा रहे हैं, उनकी कमी का हो जाना, वो भी आ जाएगा। शिक्षक पर अधिक दबाव होना शुरू हो जाता है, शिक्षक पर क्या है, अधिक दबाव। तो इसके ये डीमेरिट्स हैं, इसके डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं, डीमेरिट कह सकते हैं, ठीक है। उसके इस क्वेश्चन में यही सारी चीज़ें दी गई हैं कि हम समय रहते इसको समझें। इसमें जो चीज़ें पूछी गई हैं, डिफरेंट टाइप के बारे में पूछा है, क्लासरूम एम्प्लीफिकेशन सिस्टम के बारे में कहा गया है, उसकी एडवांटेज के बारे में पूछा गया और डिसएडवांटेज के बारे में पूछा गया है। तो आराम से आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आपको सिर्फ पार्ट डी में 2 क्वेश्चन करने हैं ना, 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 4 में से आपको क्या कितने करने हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या जाएगा, व्हाट इज द ऑडियोग्राम, एक्सप्लेन हाउ टू इंटरप्रेट द ऑडियोग्राम, ठीक है। अब ये कह रहा है कि देखो इसको हम समझे तो ऑडियोग्राम के बारे में जिक्र कर रहा है, ऑडियोग्राम क्या है, उसके बारे में उसको एक्सप्लेनेशन कीजिए, उसके बारे में दे रहा है कि ऑडियोग्राम क्या है, एक ग्राफ होता है जो सुनने की क्षमता को दिखाई देता है ना, वो सुनने की क्षमता को क्या कराता है, दर्शाता है। क्यों, सुनने की क्षमता को दर्शाता है। ऑडियोग्राम क्या है, एक ग्राफ होता है, वो ग्राफ ये दिखाता है कि सुनने की क्षमता है कितनी है, सुनने की क्षमता क्या है। तो उस ग्राफ में पता चल जाता है कि बच्चे की जो हियरिंग लॉस वगैरह है वो कितना है, बच्चा नॉर्मली है या हियरिंग लॉस भी है। तो एक ग्राफ के माध्यम से वो चीज़ें हम समझ सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली चीज़ें होती हैं इसमें। नेक्स्ट जैसे फ्रीक्वेंसीज वगैरह, हर्ट्ज वगैरह, डेसिबल वगैरह, इंटेंसिटीज में आ जाती हैं, ठीक है। हम जैसे बच्चे की है ना, जैसे अगर नॉर्मल की बात करें तो 0 to 25 dB हो जाता है। ये क्या है, सामान्य सुनाई होती है कि नॉर्मली वो बच्चे को सुन रहा है। तो ये किस में आ जाएगी, 0 से 25 के बीच में, 25 क्या है, सामान्य है। तो अगर बात करें 26 से लेकर के 40 की, 26 से 40 dB, ठीक है। ये क्या है, 26 से 40 dB हमारा क्या होता है, हल्की हानि, ठीक है। क्या है, हल्की हानि। अगर बात करें 41 से 55 की, 41 से 41 to 55, तो क्या है ये हमारी मध्यम है, क्या है, मध्यम। अगर बात करें 56 से लेकर के 70 तक की, तो मध्यम गंभीर में आ जाएगा। इसमें 56 से लेकर के 70 तक की, तो क्या आ जाएगा इसमें आ जाएगा मध्यम और गंभीर, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाएगा, अगर 71+ है तो उसको हम गंभीर की स्थिति में रखते हैं। किसमें, 71+ है तो उसमें किसकी स्थिति में रखेंगे हम,
उसको हम 71 वाले को प्लस है तो उसको हम गंभीर की स्थिति में रखेंगे। किसमें? गंभीर की स्थिति में रखेंगे। तो ये ऑडियोग्राम एक ग्राफ दर्शाता है जिसमें बच्चे की जो पूरी वो होती है, एक रिपोर्ट होती है, उसमें पता चलता है कि बच्चे का ग्राफ कैसा जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें हो जाएंगी। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, आपका नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन ले लिया जाएगा और आसानी से इन चीज़ों को आप कर लीजिए, बहुत ही अच्छा है, बेहतर है। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप है ना, जो परीक्षाएँ आ रही हैं उनके लिए आपको सफलता मिले और आने वाले समय में हम और अच्छी चीज़ों को लेकर के काम करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने की कोशिश करें और जिससे कि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुँचाएँ। थैंक यू।